वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज जो विषय हम लोगों ने लिया है वो वास्तु में आईने के महत्व को दर्शाता हुआ ये विषय है, और आईना का प्रभाव आपके जीवन पर कितना पड़ सकता है उसे दर्शाने की कोशिश मैं इस वीडियो में करूंगा, और उसके उपयोग से आपको बहुत सी सफलताएं मिल सकती हैं। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आईना वो है जो आपका प्रतिबिंब दिखाता है, अर्थात आपका बिंब सामने दर्शन आता है। हालांकि ये बात भी ध्यान रखिएगा कि वो जो प्रतिबिंब होता है उसका वो ठीक आपके अपोजिट दिखता है, अर्थात आपका बायां हाथ वहां दाहिना दिखता है और दायां हाथ वहां बायां दिखता है। तो ऐसा है कि इस प्रतिबिंब का हमारे शास्त्रों में बहुत वर्णन है। तो उतने विस्तार में ना जाते हुए मैं सीधे तौर पे उपाय पे आता हूं। सबसे पहली बात, आप जिस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने शयन कक्ष में आईना बिल्कुल ना लगाएं। अगर किसी कारणवश लगाना भी पड़ रहा हो, कोई मजबूरी हो, जैसा कि मेरे भी जीवन में पहले था, तो जब वैसा लगाना पड़े, मजबूरी हो, तो याद रखिएगा कि जब आप सो रहे हों तो किसी भी परिस्थिति में उस आईने में आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए। मतलब जब आप सो रहे हो तो वहां पर उसका प्रतिबिंब सामने नहीं दिखना चाहिए, और ना ही आप उठने के बाद सर्वप्रथम आपका चेहरा उसमें दिखना चाहिए। इसलिए यदि आपको अपने शयन कक्ष में इसका इस्तेमाल करना भी पड़ रहा हो तो ऐसी स्थिति में उसे रखें जिसमें आपका बिंब उसमें ना आता हो। साथ ही रात्रि को सोते समय आप उसके ऊपर एक गाढ़े रंग का, जो काले रंग का ना हो, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, पर मोटा कपड़ा जिससे कि जो आर पार दर्शित ना हो। ऐसा ना हो कि आप एक पतला सा कपड़ा उसमें डाल दें और उससे भी बिंब सामने दिख रहा हो, ऐसा ना हो। इसलिए एक मोटा सा गाढ़ा सा कपड़ा पूर्ण रूप से व्यवस्थित रखें, जिसमें रात को आप उसे ढक दें, जिससे कि आपके या आपके परिवार का बिंब उसमें ना दिखे। लेकिन सर्वप्रथम यही कोशिश करें कि शयन कक्ष में आईना ना रखें, और रखें तो किसी भी तरह उसमें आपका बिंब ना दिखे सोते समय। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों के घर में भी ऐसा होगा वो खुद ही जानते होंगे कि उन्हें किस तरह मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट, रोग दोष इत्यादि का सामना करना पड़ रहा होगा, जो आज तक इसके बारे में नहीं जानते होंगे और वो आईने के सामने सोया करते होंगे। ये हो गया एक उपाय। अब दूसरा उपाय, ध्यान रखिएगा आईना कभी भी आपके घर के दक्षिण दीवार पे ना हो। यह वास्तु के हिसाब से अति अशुभ है। हमेशा आपका आईना यदि उत्तर के दीवार पर लगा हो तो वो बहुत अच्छा होता है और हर दृष्टि से शुभ होता है। पर यदि उत्तर में ना हो सके तो पूर्व पश्चिम में भी चलता है, परंतु दक्षिण दीवार पूर्ण रूप से वर्जित है। इसलिए इस बात का आप सदैव ध्यान रखें, गलती से भी ऐसा गलती आप ना करें। तीसरी बात कि जब भी आप अपने मुख्य द्वार से घर में घुस रहे हों तो ठीक उसके सामने भी आईना नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से भी वास्तु के हिसाब से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब जो एक और बात बताने जा रहा हूं, ये बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन कई लोग इसका अवहेलना कर देते हैं कि आपके घर पर किसी भी जगह पर
या वो बाथरूम हो, या वो टॉयलेट हो, या फिर वो आपका स्टोर रूम ही क्यों ना हो, लेकिन वहां पर टूटा आईना या किसी भी कारण से दरक हुआ आईना ना रहने दें। जैसे ही आईना टूट जाए उसे उठाकर बाहर डस्टबिन में फेंक दें। टूटा आईना घर में रखना बहुत अशुभता लाता है, इसलिए इस बात का आप सदैव ध्यान रखें। तो इस वीडियो में यही 3 बातों को मैंने विशेष रूप से आप लोगों को दर्शाया है। कहने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस छोटे से वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। आगे फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।